लखनऊ के जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तैयार किया है जेपी सेंटर बेचने का प्रस्ताव। 1642.83 करोड़ रुपए आंकी गई है जेपी सेंटर की कीमत, सूत्र ये बता रहे हैं। और 2012 से 17 के बीच किया गया था जेपी सेंटर का निर्माण। अभी तक इस प्रोजेक्ट पर 881.36 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार। तो योगी सरकार अब अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को बेचने की तैयारी कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखनऊ के जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी की जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, हमारे सोर्स से बता रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तैयार किया है जेपी सेंटर को बेचने का प्रस्ताव और 1642.3 करोड़ रुपए आंकी गई जेपी सेंटर की कीमत। 881 से ज्यादा करोड़ रुपए इस पर लग चुके हैं। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, योगी सरकार अब अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को बेचने की तैयारी कर रही है, क्यों आखिरकार? हाँ देखिए, खास तौर से अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि 5 सालों के दौरान खास तौर से जेपीएनआईसी जो है इसको बनवाने में अखिलेश यादव ने तमाम 800 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगाया। इस सरकार ने इसको कंप्लीट करने के लिए जो प्रस्ताव है वो तकरीबन 130 करोड़ और ज्यादा लगेंगे। और ऐसा बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में पहला बनाया गया था जिसपे हेलीपैड भी है, स्विमिंग पूल भी है, ऑडिटोरियम भी है, तमाम तरह के कन्वेंशन रूम बनाए गए हैं। और कहा जाए तो आधुनिक तकनीकों से लैस ये जेपीएनआईसी बनाया गया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार को लग रहा है कि इसका यूज जिस पर्पज के लिए बनाया गया था वो सॉल्व करने के लिए नहीं है, यानी इसको अब प्राइवेट हाथों में इसको बेचने की तैयारी है। उसका प्रस्ताव बना करके एलडीए ने शासन को भेज दिया है। अब देखना है कि किस तरीके से इसको शासन या कौन जो प्राइवेट संस्था है या कोई अलग उद्योगपति इसको लेने का काम करता है। आपको रोकना चाहूंगी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जेपी सेंटर को लेकर तैयारी की जा रही है उसे बेचने की? देखिए, ये सरकार अन्ना सेठों की सरकार है। जब से ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर में जो जो चीजें हैं वो सब सरकार को अपने लोगों को बेचना चाहती है। अपने बिजनेसमैन जो उनको हैं उन्हीं के हाथों में बेच देना चाहते हैं। कमाल की सरकार है। सोचिए आप, हमने सानिया अवध बनाया था, इन्होंने फिनिक्स को बेच दिया। इतना बड़ा मॉल, इतनी प्राइम प्रॉपर्टी। अब ये जेपीएनआईसी बना जनता के लिए, अभी बेच दे रहे हैं। फिर प्राइवेट के हाथों दे देंगे, अपने लोगों के हाथों में दे देंगे। कमाल की बात है। मतलब अपना कुछ बनाना नहीं है, जो बना हुआ है, जो पिछली सरकार हम लोग बना के गए जनता के लिए, उसको भी प्राइवेट के हाथों बेच देना चाहती है। इसीलिए सरकार ने अभी तक 3.5 साल में कोई काम नहीं किया, क्योंकि इनको सब कुछ प्राइवेट को देना है, सब कुछ इनको बेच देना है। ये सरकार कहती थी ना, हम देश नहीं बिकने देंगे, ये पूरा देश बेच देंगे। आपके सामने उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बेच दे रहे। बताओ, बनाई तो कुछ नहीं है। जो हम बना के गए जनता के लिए वो भी देखो बेचने में लगे। इससे ज्यादा नहीं, आपको क्या लगता है क्यों बेचा जा रहा होगा? इसके पीछे क्या वजह है? 881 करोड़ रुपए तो लग चुके हैं, मोटा बहुत अमाउंट है इसके लिए। बड़े लोगों को ऑब्लाइज करना है भैया, अपने लोगों को ऑब्लाइज करना है। उनके जो अपने लोग हैं उनको बेच देना है, और क्या करना है? बिजनेसमैन को बेचने का मतलब क्या होता है भाई? अपने लोगों को ऑब्लाइज करना है कि भाई अच्छी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी जगह पे ले जाओ तुम इसको। और किसी ने मुझसे बोला, आपकी एंकर मुझसे कह रहे थे कि वो तो कह रहे थे कि भैया इसमें चूंकि सरकार की वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सरकार के पास रेवेन्यू आएगा, तो भैया विधानसभा ही बेच दो, तब तो लोक भवन ही बेच दो, 5 कालीदास ही बेच दो। काय मुख्यमंत्री इतने बड़े घर में रह रहे हैं, बेच दो, अच्छा प्राइस मिलेगा, उससे ही 500-400 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, सब बेच दो ना। कृषि भवन बेच दो, उद्योग भवन बेच दो, सारा बेच दो। जितने सरकारी हैं, प्रमुख सचिव रह रहे हैं जो साइन कर रहे हैं, वो भी प्लान पे थे, बोले सब बेच गया, बोले सब प्राइवेट, क्योंकि सब रेवेन्यू आएगा। कमाल की बात है। माने एक बेशर्मी की भी हद होती है। ये वो लोग हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को खोखला करके जाएंगे। और ये बात आप भी जानती होंगी, आपकी आत्मा भी कह रही होगी कि सरकार गलत है, आपकी मजबूरी आप ना बोल पाए। लेकिन अगर आप एंकर मेरी आत्मा क्या कह रही है ये बात छोड़िए, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जमीनी हकीकत क्या है उनसे भी एक बार समझ लेती हूँ। अनुराग जी, आप बने रहिए। पवन, जरा आप बताएं, क्या अंदर खाने से आवाज निकल कर आ रही है? क्या सूत्र ये बता रहे हैं आपके भी कि आखिरकार क्या सरकार की तैयारी है इसको लेकर? देखिए, सरकार ने जो एलडीए ने प्रस्ताव बनाया है वो प्रस्ताव बनाया है कि जितनी लागत लगी है जेपीएनआईसी को बनाने में उससे ज्यादा अगर मिलता है और सरकारी जिस पर्पज के लिए बनाया गया था वो पर्पज सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव निश्चित तौर पे
इस जेपीएनआईसी को बनाने में बहुत सारा पैसा और बहुत समय दिया। 5 सालों तक इस सरकार बनाती रही। हालांकि इस सरकार में उससे आगे और ज्यादा काम नहीं बढ़ा। 130 करोड़ की और जरूरत है ताकि उसके पूरे काम को कंप्लीट किया जाए। उसमें खास तौर से बताया जाए तो चार्टर को उतरने के लिए, हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। अनुराग जी, आ रही 1 मिनट, मैं पूछ लेती हूँ ना क्या क्या इसके पीछे है आधार। हाँ बताएं आप पवन। देखिए, मैं अनुराग भदौरिया से केवल मेरा एक सवाल है, हाँ कर लीजिए। कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसको बेचने जा रही है तो उसके पीछे का मंशा किसी प्राइवेट व्यक्ति को फायदा पहुंचाना नहीं, क्योंकि 800 करोड़ की लागत को लगाने के बाद 1000 करोड़ में सरकार बेच रही है। तो अनुराग भदौरिया को ऐसा क्यों लगता है कि किसी को प्रॉफिट देने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है? तो मैं तो ठीक है अनुराग जी। हाँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि विधानसभा चल रही, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उससे कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। विधानसभा चलती नहीं है, वहाँ पे कोई कानून तो प्रदेश देश के लिए बन नहीं रहा, बेच दो उसको। उसकी भी लागत अगर लगी होगी, लागत से ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो बेच देंगे विधानसभा। अगर लोग अगर ये पैसा कहीं और लग जाए तो क्या दुख है? नहीं, मैं कहता हूँ लोक भवन बनाया गया, उससे आगे की लागत से ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो लोक भवन ही बेच दो। कालिदास मार्ग पे भी जो अगर उससे लागत से ज्यादा पैसा मिल जाए, कालिदास मार्ग, उसको भी बेच दो। फिर तो वो किस मकसद से बने हैं उसका एक अलग मकसद है, और ये एक सेंटर म्यूजियम सोशलिस्ट जनता में, सुनिए ना, मैं आप पूछ रहा हूँ ना, जनरल पार्क भी बेच दो, फिर तो लोहिया पार्क भी बेच दो, फिर तो प्राइवेट को दे दो ना सब कुछ। कमाल की बात करते हैं भाई सरकार, मतलब सब चीज को बेच देगी। भाई हम तो कह तो रहे हैं जिसमें ज्यादा लागत आ गई तो क्या बेच दोगे? ये जो सरकारी यूनिवर्सिटी है लखनऊ विश्वविद्यालय, इतने पैसे का बना है, अगर उससे लागत ज्यादा लग रही है तो लखनऊ नहीं। तो आपको ये लग रहा है कि बदले की भावना से ही कर रही है सरकार? आपको ये लग रहा है? की भावना नहीं, जनता को धोखा दे रही है, ये जनता की प्रॉपर्टी। चलिए शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना